हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सत्येंद्र के तिवारी दुबई से और स्वागत है आपका बुक समरी स्टोर में, जहां पे आपको मिलता है वर्ल्ड की बेस्ट बुक की समरी। बहुत ही कम टाइम में आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और इसको अपने लाइफ में उतार के बहुत सारे फ़ायदा ले सकते हैं। दोस्तों, हम वर्ल्ड की बेस्ट बुक की समरी लेके आते हैं। हम चुन चुन के बुक लेके आते हैं जो आपके लाइफ चेंजिंग बुक हो सकती है, उसकी समराइज्ड करके लेके आते हैं, जिससे आपको पूरा बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पूरा आपके पन्ने पलटने की ज़रूरत नहीं है, पूरा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। 15-20 मिनट्स में आप बुक की समरी सुन सकते हैं। मोस्ट ऑफ द बुक हमारा जो होता है दोस्तों, वो फाइनेंशियल प्लानिंग पे होती है, फाइनेंशियल डेवलपमेंट पे होती है, फाइनेंशियल फ्री पे होती है। दोस्तों, हमें पैसे के बारे में हमें स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता। हम इंडिया में क्या है प्रॉब्लम हमारे एजुकेशन सिस्टम में है कि पैसे को कैसे यूज़ करना है, पैसे से कैसे पैसे कमाए जाते हैं, पैसे से कैसे काम कराए जाते हैं, ये कुछ भी हमारे स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता। तो दोस्तों, हमारा टारगेट ये है कि हम मैक्सिमम लोगों को फाइनेंशियली एजुकेट कर पाएँ, उनको फाइनेंस के बारे में बता सकें, उनको पैसे की ताकत के बारे में बता सकें। बिकॉज़ मैक्सिमम लोगों में प्रॉब्लम ये होती है कि वो पैसे को यूज़ करना उनको नहीं आता और इसलिए वो हमेशा मिडिल क्लास या पुअर क्लास रह जाते हैं। जबकि रिच लोग जो होते हैं वो सिर्फ पैसे को यूज़ करना उनको इतना अच्छा तरीके से आता है कि एक पैसे को वो 10 पैसे बना लेते हैं और बहुत सारे उससे पैसे कमा लेते हैं वो लोग। दोस्तों, इससे पहले कि आप हमारे वीडियो में खो जाएं, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की लाइफ बन जाए। दोस्तों, आज मैं एक ऐसा बुक लेके आया हूँ जो बहुत फेमस बुक है और बहुत ही फेमस राइटर ने लिखा है और इस बुक का नाम है द मंक हु सोल्ड हिज फरारी और बुक के लेखक हैं रॉबिन शर्मा। रॉबिन शर्मा इस बुक में एक कहानी के जरिए हमें बताते हैं कि कैसे अपने लाइफ को हमें जीना चाहिए और क्या हम लोग मिस्टेक करते हैं, क्या हम लोग रेगुलर ऐसा करते हैं जो सबसे बड़ी मिस्टेक है और इसकी वजह से हम अपने लाइफ को अच्छे से जी नहीं पाते। हम पुअर क्लास रह जाते हैं, मिडिल क्लास रह जाते हैं। इस बुक में स्टेप बाय स्टेप रॉबिन शर्मा ने बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही बेसिकली एक कहानी के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं और आपको बहुत ही क्लियर पिक्चर दिखाते हैं। दोस्तों, हमारा वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है बिकॉज़ हमने पूरा बुक कवर किया है और बुक के सारे कंटेंट को हम समराइज्ड करके लेके आए हैं, जिससे आप उसको पूरी समझ आ सके और आप इसका फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों, इस बुक की कहानी शुरू होती है जूलियन से। ये जूलियन एक लॉयर होते हैं और बहुत बड़े आदमी होते हैं, बहुत ही अमीर आदमी होते हैं। उनके पास अपनी खुद की फरारी होती है और उनका घर होता है और वो जैसे अपनी लाइफ चाहें वैसे वो जी रहे होते हैं और उनके लाइफ में जो कुछ उनकी लग्जरी की चीज़ें होनी चाहिए, जो भी उनको चाहती हैं, वो सब होती हैं उनके पास और वो अपनी लाइफ जी रहे होते हैं। चूँकि वो बहुत बड़ा लॉयर होते हैं, उनका काम बड़ा रहता है और वो बहुत सारे काम करते हैं। अचानक एक दिन क्या होता है कि जूलियन की तबीयत ख़राब हो जाती है और वो कोर्ट रूम में ही गिर जाते हैं, गिर के बेहोश हो जाते हैं और उनको हॉस्पिटल ले जाया जाता है और वहाँ पे पता चलता है कि उनको हार्ट अटैक आया है और वहाँ से वो बड़ा मुश्किल से काफ़ी डॉक्टर के जद्दोजहद के बाद वो बचते हैं और वहाँ से वो अचानक गायब हो जाते हैं। किसी को पता नहीं चलता है कि वो कहाँ गए, एकदम से डिसअपेयर हो जाते हैं। जूलियन बेसिकली इंडिया आते हैं और इंडिया में वो हिमालय में जाते हैं। हिमालय में वो एक गुरुजी से मिलते हैं और उनका गुरुजी का नाम होता है योगी रमन। उनके साथ काफ़ी टाइम बिताने के बाद अचानक वो अपने कंट्री लौट जाते हैं और वो अपने फ्रेंड के घर जाते हैं। फ्रेंड देख के सरप्राइज़ हो जाता है कि तुम इतने साल कहाँ थे और कहाँ गुम हो गए थे। हम लोग हर जगह पता किया लेकिन तुम्हारा कुछ भी पता नहीं चलता था, कहाँ गए थे। फिर जूलियन बातों को इधर उधर टाल देते हैं और बताते नहीं हैं। फिर उनका दोस्त कंटिन्यूसली उनसे पूछता है और वो भी जिद्दी रहता है कि जब तक आप बताओगे नहीं आप कहाँ गए थे, कैसे थे, तब तक मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो ये काफ़ी डिस्कशन के बाद फिर वो बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, मैं बताऊँगा आपको। फिर वो उनका दोस्त भी पूछता है कि हमें ये भी बताओ कि तुम्हारे
राज क्या है कि तुम इतना अच्छा लग रहे हो। तुम्हारी एज ऐसा लग रहा है कि 10 साल और कम हो गया है। तुम एकदम फ्रेश फील कर रहे हो, तुम्हारे चेहरे पे एकदम स्माइल है और तुम्हारा चेहरा एकदम फ्रेश लग रहा है और तुम एकदम फ्रेश लग रहे हो। तुम्हारे पास जो पहले हम जिस जूलियन को जानते थे और आज का जूलियन में बहुत फ़र्क है। ये जूलियन ऐसे लगता है कि पिछले वाले जूलियन से 10 साल छोटा है। तो इसका राज क्या है? तो वो बताते हैं, अच्छा ठीक है मैं बताता हूँ आपको। फिर वो बताते हैं अपने दोस्त से जूलियन कि जब उनको हार्ट अटैक हुआ तो वो हॉस्पिटल से ठीक होने के बाद उन्होंने अपना सब कुछ बेच दिया। अपना घर बेच दिया, अपना फरारी बेच दी, अपना जो भी उनके पास था वो सब बेच दिए। बेचने के बाद वो इंडिया चले गए, हिमालय में बहुत जगह घूमने के बाद इधर उधर काफ़ी सालों तक भ्रमण करने के बाद वो एक साधु से मिले जिनका नाम था योगी रमन। उनके साथ वो काफ़ी टाइम वक्त बिताया उन्होंने, उनके साथ काफ़ी सालों से रहे और वो हिमालय में जैसे रहते थे और योगी के साथ रहते थे। योगी रमन ने उनको बहुत सारे दीक्षा दी, बहुत सारे उन्होंने वो सीख दिया। तो वो फिर उनका फ्रेंड बोलता है कि अच्छा योगी रमन ने क्या सीख दिया वो मुझे बताओ, आप बताओ मेरे को पूरा डिटेल में कि आपका क्या राज है, कैसे आप वहाँ चले गए और वहाँ से आने के बाद आप इतना खुश, इतना फ्रेश और इतना अच्छे कैसे दिख रहे हो आप। जूलियन उस बात को टालने की कोशिश करते हैं लेकिन उनका फ्रेंड जिद्दी होता है और कंटिन्यूअसली उनसे पूछता है कि आप बताओ कि आखिर योगी रमन ने क्या बताया आपको। तो फिर वो बताते हैं कि योगी रमन ने मुझे एक कहानी बताई है और उसी कहानी के ज़रिए मैं आपको समझाऊंगा। वो कहानी ही मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये कहानी शुरू होती है एक गार्डन से। एक बहुत बड़ा गार्डन होता है दोस्तों और एकदम फ्रेश, जहाँ पे फ्लावर होते हैं, चिड़ियों की आवाज़ सुनाई देती है और बहुत बड़ा एरिया होता है। और उस गार्डन में तरह तरह के फूल खिले रहते हैं। वहाँ पे येलो रोजेस होते हैं और बहुत सारे और भी फूल होते हैं। और उस गार्डन के बीच में एक लाइट हाउस होता है। वो लाइट हाउस टावर जैसा होता है, काफ़ी बड़ा होता है। और उस लाइट हाउस के नीचे एक डोर होती है। कुछ देर बाद वो डोर खुलने की आवाज़ आती है और उसमें से एक सुमो रेसलर निकलता है। दोस्तों आपको पता होगा सुमो रेसलर क्या होते हैं? वो जापानी पहलवान होते हैं। वो ऐसे होते हैं कि एकदम मोटे से पहलवान जैसे होते हैं और वो सिर्फ एक लंगोट बांध के रखते हैं, एक छोटा सा पट्टी बांध के रखते हैं, बाकी वो कुछ नहीं पहनते। तो दोस्तों सुमो रेसलर निकलता है उस डोर से और निकलते ही वो ऐसे वॉक करके थोड़ा आगे बढ़ता है। जैसे थोड़ा आगे बढ़ता है उसको सोने की घड़ी दिखाई देती है। सुमो रेसलर ऐसे घड़ी उठाता है और घड़ी उठा के और फिर वो अपने कलाई में बांध लेता है। कलाई में बांधने के बाद थोड़ी देर के बाद सुमो रेसलर गिर जाता है और गिर के बेहोश हो जाता है। फिर सुमो रेसलर की जगाने की कोशिश करते हैं कि वो ठीक है कि नहीं या अभी जिंदा है कि नहीं। फिर थोड़ी देर बाद सुमो रेसलर धीरे धीरे उठ के खड़ा हो जाता है और जब खड़ा होता है तो वहाँ पे देखता है कि उसके सामने एक रास्ता है और वो रास्ते पे पूरा डायमंड लगा हुआ है और वो रास्ता सीधे जाता है और जहाँ तक उसकी नज़र जा रही है सुमो रेसलर की, वहाँ तक उस पे सिर्फ डायमंड लगे हुए हैं। दोस्तों इस कहानी की जितने कैरेक्टर्स हैं सब कुछ न कुछ सिखा के जाते हैं और लेखक ने एक एक कैरेक्टर को बहुत डिफरेंट तरीक़ा से समझाया है और वो बताते हैं कि इसका मतलब क्या है। सबसे पहले गार्डन के बारे में बताते हैं। गार्डन बेसिकली दोस्तों हमारा दिमाग है। हमारा दिमाग सिर्फ वो गार्डन जैसा है जो वहाँ पे चारों तरफ फूल खिले हैं, बड़ा गार्डन है और ये गार्डन हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। और कॉन्शियस माइंड दोस्तों हमारा माली जैसा है जो इस गार्डन का ख्याल रखता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड इतना बड़ा है, उसमें बहुत सारे प्लांट्स हैं, बहुत सारे फ्लावर्स हैं और वो बहुत अच्छा है। हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो उसका माली है, उसका देख रेख करता है कि कहीं इस गार्डन में चूहे न लग जाएं, इस गार्डन में कीड़े न लग जाएं या इस गार्डन को सारे जो पेड़ हैं वो अच्छा रहें, स्वस्थ रहें, ये दर्शाता है। तो बेसिकली लेखक ये बताना चाहते हैं दोस्तों कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड एक गार्डन जैसा है और हमारा कॉन्शियस माइंड उसके माली है। हम अपने गार्डन में क्या प्लांट करते हैं
ये हमारा कॉन्शियस माइंड डिसाइड करता है। और गार्डन ऐसा है, मतलब हमारा सबकॉन्शियस माइंड ऐसा है कि आप जो भी उसमें प्लांट करेंगे वो उसको ग्रो कर देगा। तो आप अपने दिमाग को, जो आपका कॉन्शियस माइंड है, वो आपका काफ़ी केयरफुल और अच्छा होना चाहिए कि अच्छा चीज़ें प्लांट करें, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को ये नहीं पता कि चीज़ें कौन सी चीज़ अच्छी है और कौन सी चीज़ बुरी है। उसमें आप जो डालेंगे वो आपको ग्रो कर देगा। तो आप उसमें अगर अच्छी चीज़ें नहीं डालते, उसमें अगर कोई घास का बीज डालते हैं तो घास वो उगा के दे देगा आपको। तो लेखक ये बताना चाहते हैं कि हम अपने दिमाग को, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, उसको एक गार्डन जैसा समझना चाहिए, और जो हमारा कॉन्शियस माइंड है उसको हम माली की तरह समझना चाहिए। तो आपको हमेशा ध्यान देना चाहिए दोस्तों कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्या ग्रो होता है, आपके गार्डन में कौन सा फूल है, अच्छा है या बुरा है, कौन सा पौधा है, अच्छा पौधा है या फिर खरपतवार जमा हो रहा है। दोस्तों, आपको इससे लेखक ये बताना चाहते हैं कि आप अपने दिमाग में सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें रखें, निगेटिव चीज़ नहीं आने दें। निगेटिव वो चीज़ है जो आपके दिमाग में प्रॉब्लम क्रिएट करती है या आपके लिए यूज़फुल नहीं है। तो आप अपने दिमाग में हमेशा पॉजिटिव चीज़ लेके आएँ और हमेशा पॉजिटिव रहें। दूसरा चीज़ है दोस्तों जो लेखक बताना चाहते हैं वो कि आप अपने मास्टर माइंड होने चाहिए। आप अपने माइंड को कंट्रोल होना चाहिए। आपका माइंड क्या सोचता है, वो कब पॉजिटिव है, कब निगेटिव है, और अगर निगेटिव है तो उसको पॉजिटिव कैसे करें, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप अपने मास्टर के माइंड हैं तो आप अपने दिमाग को अच्छा तरीक़े से यूज़ कर पाएंगे, उसके कंसंट्रेट कर पाएंगे। आप जैसे चाहें वैसे कंसंट्रेट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आता है विजुअलाइजेशन। अगर आप विजुअलाइज करते हैं तो आप जैसे चाहें वैसा चीज़ें पा सकते हैं। जब आप विजुअलाइज करते हैं किसी चीज़ को तो आपका एक्शन भी उसी हिसाब से होने लगता है। गार्डन में जो दूसरी चीज़ होती है दोस्तों, वो लाइट हाउस होती है। जो बड़ा सा लाइट हाउस हो रहता है वो पर्पस दिखाता है हमारे लाइफ का, कि हमारे लाइफ में पर्पस क्या होना चाहिए। इसमें लेखक बताते हैं हमें स्टेप बाय स्टेप कि ये लाइट हाउस किस चीज़ का सिंबल है और ये क्या हमें दर्शाता है। रॉबिन शर्मा बताते हैं कि हमें फोकस रहना चाहिए अपने पर्पस पे। हमारे लाइफ का पर्पस क्या है, हम किस लिए इस दुनिया में आए हैं और हमें क्या करना है, हमारा फोकस कहाँ है, हमारा गोल कहाँ है, हमें उस पर हमेशा फोकस रहना चाहिए। हमें उसी के तरह एक्शन लेने चाहिए। हमारी आजू बाजू के सर्कमटेंसेस उसी हिसाब से होना चाहिए जो हमारे पर्पस की तरफ ले जाते हैं। दोस्तों, जब तक आप ये डिसाइड नहीं करेंगे कि आपका पर्पस किधर है और आप जाना किधर चाहते हैं, और उसी हिसाब से अगर आप एक्शन नहीं करेंगे तो आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। दोस्तों, 99% लोगों की प्रॉब्लम ये होती है कि वो जाना किधर चाहते हैं, क्या उनके लाइफ में करना चाहते हैं और कैसे उनको करना है, उनको पता नहीं रहता। वो बस अपने लाइफ जीते जाते हैं। सुबह होती है, रात होती है, दिन बदलते हैं, साल बदलते हैं, महीने बदलते हैं, फ़र्क ही नहीं पड़ता कि वो जाना कहाँ चाहते हैं और किस तरफ काम कर रहे हैं। किसी को आप देखिए कि वो डॉक्टर बनना चाहता है लेकिन वो काम अकाउंटेंट का कर रहा है। किसी को बहुत बड़ा लेखक बनना है लेकिन वो काम किसी और चीज़ का कर रहा है। किसी को बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है लेकिन काम देखिए तो वो किसी लेबर का कर रहा है। तो हर बंदा अपने ट्रैक पे नहीं है। तो जब तक आप फोकस नहीं रहेंगे आप अपने पर्पस के लिए, तब तक आपका एक्शन नहीं होगा आपके पर्पस के लिए और आप वहाँ पे नहीं पहुँच पाएंगे जहाँ पे आप जाना चाहते हैं। तो ये लाइट हाउस जो होता है वो हमें बताता है कि आपको फोकस रहना चाहिए। जो भी आप करना चाहते हैं आप अपने लाइफ में फोकस रहें और उसी हिसाब से आप अपना एक्शन लें। सेकेंड चीज़ है फोकस ऑन समथिंग यू लव। आपको ये डिसाइड करना है कि किस चीज़ से आप प्यार करते हैं, कौन सा चीज़ ऐसा है जो आप ज़्यादा चाहते हैं, कौन सा चीज़ ऐसा है, क्या आपकी डिज़ायर है जिससे आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। हमेशा आप अपने जो आप प्यार करते हैं जिस चीज़ से उस पर फोकस रहें और उसके लिए जो भी बन पड़े आपको करना चाहिए। नेक्स्ट है फोकस विथ पैशन। जब भी आप फोकस किसी चीज़ पे करते हैं तो वो आपका पैशन होना चाहिए दोस्तों। अगर आपका पैशन है एक लेखक बनना या क्रिकेट खेलना तो आपके सारा फोकस आपको अपने पैशन पे देना पड़ेगा। अगर आप आपका क्रिकेट खेलना आपका पैशन है तो आपका पूरे फोकस सिर्फ क्रिकेट पे देना पड़ेगा। और अगर आप फोकस देंगे तो आपके आजू बाजू सारी चीज़ें चेंज होने लगेंगी उसी के हिसाब से और आप अपने पैशंस को
करने में आप बोर नहीं होंगे, आप और भी एनर्जेटिक फील करेंगे और भी अच्छे तरीके से उन चीज़ों को कर पाएंगे। जो चीज़ आपका पैशन है, अगर वही कोई बोले जो आपको पसंद है वही आपको करना है, वहीं से आपके पैसे आ रहे हैं, तो आप वो चीज़ आप ईजिली तरीके से कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको बोला जाए कि आप कोई और चीज़ें करें जो आपको पसंद नहीं है, तो आपको बहुत डिफ़िकल्ट होगा, आप उसको कर नहीं पाएंगे, और करेंगे भी तो अच्छा से नहीं कर पाएंगे। इसलिए लेखक बताते हैं कि आप अपने पैसेंस पे फोकस रखें, और जो आपके पैसेंस है उसी पे आप अपना 100% दें। आप उसी के अकॉर्डिंग काम करें। आप उसको अच्छा तरीके से कैसे किया जाए, अच्छा तरीके से कैसे एक्सिक्यूट किया जाए, उस पर आप फोकस रहें। लेखक बताते हैं कि 5 ऐसे स्टेप्स हैं, आपको ये प्रोसेस फॉलो करना चाहिए आपको अपने गोल अचीव करने के लिए। अगर आपने गोल बना लिया है कि ये मेरा गोल है, तो ये 5 स्टेप आपको फॉलो करना चाहिए, जिससे आप अपने गोल पे पहुंच सकते हैं। फर्स्ट, इनविजन व्हाट यू डिज़ायर। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि आपका डिज़ायर क्या है, और वो डिज़ायर के बारे में आप जो भी सोचते हैं वो हमेशा आप अपने दिमाग में रखें। जो भी आपके डिज़ायर हैं फ्यूचर में, उसकी क्या पॉसिबिलिटी है, कैसे वो चीज़ें हो सकता है, वो हमेशा आपको सोचते रहना चाहिए उस पर। जब आप ये सोचते हैं कि मेरा ये डिज़ायर है और उसको कैसे मैं पा सकता हूँ और उसको कैसे मैं अचीव कर सकता हूँ, तो आपके आजू बाजू के सर्कमटेंसेस चेंज होने लगते हैं। दोस्तों, आपके पास वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी आप पे काम करने लगती है, जो आपको उसके तरफ ले जाने की कोशिश करती है। तो हमेशा आप अपने डिज़ायर को, जो आपको चाहिए उसके बारे में आप सोचें, और उसकी पॉसिबिलिटी के बारे में सोचें कि उसको कैसे पॉसिबल किया जा सकता है, क्या करना चाहिए जिससे आपका डिज़ायर मिल जाए और उन चीज़ों को आप पा सकें जो आपका डिज़ायर है और जो आप पाना चाहते हैं। सेकंड चीज़ है दोस्तों, पब्लिकली डिक्लेयर योर गोल। अगर आप ये डिक्लेयर करते हैं पब्लिकली कि आपको क्या चाहिए, सपोज आप बिलियनियर बनना चाहते हैं, आप पब्लिकली ये डिस्क्लोज कर दीजिए अपने फ्रेंड से, अपने रिलेटिव से, या जो भी आपको जानने वाले हैं उनसे, कि मैं अमीर बनना चाहता हूं या मैं बिलियनियर बन रहा हूं। जब आप ये डिक्लेयर कर देते हैं तो आप अपने ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करते हैं। वो सामाजिक प्रेशर होता है कि आपको अगर ये अचीव नहीं करेंगे तो लोग क्या कहेंगे। तो जब आप ये डिक्लेयर कर देते हैं तो आपका दिमाग हमेशा ये सोचता रहता है कि मुझे अभी एक्शन लेना चाहिए, मुझे अभी एक काम करना चाहिए, क्योंकि ये तो मैंने पब्लिकली डिक्लेयर कर दिया है कि मैं बिलियनियर बनूंगा, अगर मैं नहीं बनूंगा तो लोग क्या कहेंगे। तो ये हमेशा आप ध्यान रखेंगे, जो भी आपका गोल है वो पब्लिकली डिक्लेयर करें, और इससे आपको मेंटल प्रेशर आएगा, और उस मेंटल प्रेशर आपको काम करने के लिए उत्साहित करेगा, आपको काम करने के लिए प्रेशर करेगा, और फिर आप वो काम कर पाएंगे जो आपको आपके डिज़ायर की तरफ ले जाए, आपके गोल की तरफ ले जाए, और वो आपके गोल अचीव करने में बहुत बड़ा हेल्प कर सकता है। थर्ड, पुट योर गोल ऑन पेपर विथ टाइमलाइन। दोस्तों, जो आपका गोल है उसको आप एक पेपर पे लिखें और उसमें एक टाइमलाइन बनाएं। जब तक आप टाइमलाइन नहीं बनाते कि ये गोल आपको कितने दिन में अचीव करना है और इसके लिए क्या करना है, तब तक आपका वो अनलिमिटेड चलता जाता है। गोल तो अचीव करना है, आपको एक्शन भी आप लेते हैं, लेकिन जब आप एक डेडलाइन, एक टाइम सेट नहीं करते हैं तो वो फिर चलता जाता है। वो काफ़ी सालों बाद वो मिलता है आपको, हो सकता है वो ना भी मिले, और वो अगर मिलने की पॉसिबिलिटी कम भी हो तो वो ज़्यादा खिंच जाता है, क्योंकि आप अपने आप को एक टाइम नहीं दिया है, आप अपने दिमाग को एक लिमिट सेट नहीं किया है कि आपको इतना टाइम में वो चीज़ें चाहिए। जब आप सेट कर देते हैं कि मुझे इतने दिन में ये चीज़ें चाहिए, तो सारे चीज़ एक्शन उसी के हिसाब से होने लगता है कि इतने दिन में हमें वो चीज़ अचीव करना है। तो अपने गोल को आप पेपर पे लिखें और टाइमलाइन के साथ में लिखें, और वो पेपर आप अपने आजू बाजू में लगाएं, हो सके तो वहाँ पे लगाएं जिसको आप बार बार देख सकें, जिससे आपका दिमाग हमेशा अलर्ट रहे कि ये मेरा गोल है और मुझे इतने टाइम में अचीव करना है, और उसी के हिसाब से वो एक्शन ले। 4, अप्लाई फॉर 21 days टू गेट इट इनटू योर सिस्टम। दोस्तों, कुछ भी बनाने के लिए, कुछ भी आपको अगर हैबिट बनाना है, कुछ भी आप चाहते हैं कि आपकी आदतें बन जाएं, तो आपको कंटिन्यूसली 21 दिन करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसा लॉ है कि 21 दिन कोई भी चीज़ आप कंटिन्यूसली अगर आप करते हैं तो आपकी हैबिट बन जाती है, आपकी आदत बन जाती है। फिर उसके लिए आपको ज़्यादा अपने आप को कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं होती है, ज़्यादा आपको उसके लिए एफर्ट्स डालने की ज़रूरत नहीं होती है। वो आदत आपको कंटिन्यूसली वही काम करवाती है, और फिर आपका सिस्टम में वो फिट हो जाता है। तो जो भी आप करें उसको कंटिन्यूसली 21 दिन तक करें कि वो आदत बन जाए आपका, और फिर वो आपको कंटिन्यूसली वो काम कराते रहें। 5, लव एंड लिव पैशनेटिवली एवरी डे।
दोस्तों ये लाइफ बड़ा मुश्किल से मिला है। आपको पता है हमारे लाइफ की कीमत क्या है। बहुत सारे लोगों को देखो तो उनको मतलब ही नहीं बनता कि वो पैदा क्यों हुए, क्या कर रहे हैं और उनको करना क्या है। तो इसलिए आप अपने लाइफ को जब जिएं एकदम खुशी से और प्यार से जिएं और एकदम पैशनेट रहें। एवरी डे आप अपने लाइफ को इतना खुशी से जिएं कि ये लाइफ आपके लाइफ में दोबारा नहीं आने वाला, ये टाइम आपको दोबारा नहीं आने वाला। तो जो टाइम आपका बीत रहा है ये एकदम अच्छा होना चाहिए। इसको पैशनेट से लव और खुशी से जिएं। ये हमेशा आप ध्यान रखें कि लाइफ एक बार मिली है हमें और इसको हमें फुल एंजॉय करना चाहिए। और अगर आज का दिन अगर हम सोचेंगे कि आज हम ये काम करेंगे और कल एंजॉय करेंगे, दोस्तों वो कल कभी नहीं आने वाला। तो हमेशा आप अपने लाइफ को एवरी सेकेंड, एवरी टाइम, एवरी मंथ, एवरी ईयर, एवरी डे एकदम खुशी, पैशनेट और लव से जिएं। दोस्तों जो थर्ड चीज़ होती है उस गार्डन में, वो सूमो रेसलर होता है। वो काइजन को प्रेजेंट करता है। वो काइजन आपको बताता है कि आप अपने स्टेप बाय स्टेप करके कैसे आप अपने लाइफ में चेंजेस कर सकते हैं और जहाँ पे आपको पहुँचना है स्टेप बाय स्टेप काइजन टेक्निक से आप बहुत जल्दी उसको कैसे वहाँ पे पहुँच सकते हैं। बिल्ड स्ट्रेंथ ऑफ योर कैरेक्टर। दोस्तों आपको अपना कैरेक्टर को स्ट्रेंथ करना पड़ेगा, आपको मजबूत करना पड़ेगा अपने कैरेक्टर को, अपने मेंटल टफनेस को आपको मजबूत करना पड़ेगा, आपको कैरेज रखना पड़ेगा। ये ज़रूरी है कि अगर आप कैरेज हैं, मेंटल टफ हैं और आपका कैरेक्टर स्ट्रांग है तो जो चाहें वो आप पा सकते हैं। हमें अपने आप को हमेशा इम्प्रूव करना पड़ेगा, हमें इम्प्रूव करते रहना चाहिए। इम्प्रूव करना हमारे एवोल्यूशन का एक हिस्सा है। हमारे माइंड, बॉडी, सोल सब हम कंट्रोल कर सकें उसके लिए आप किसी योगा के सहारा ले सकते हैं। आप अपने माइंड, बॉडी, सोल को हमेशा कनेक्ट रखें और स्ट्रांग रखें और अपने आप को इम्प्रूव करते रहें। काइजन टेक्निक बताती है दोस्तों कि हमें अपने लाइफ में जो भी हमारा टारगेट है, जो भी हमारा गोल है, उसमें हम लोग छोटे छोटे स्टेप रोज लेता रहें। सोचिए अगर यहाँ से आपको 500 माइल्स चल के जाना है तो आपको ये नहीं सोचना है कि मैं 500 माइल्स चलूँगा कैसे, मैं वहाँ पे पहुँचूँगा कैसे, ये तो बहुत दूर है। आपको सिर्फ ये टारगेट बनाना है कि मुझे वहाँ पे जाना है और सिर्फ आपको ये सोचना है कि मुझे आज 10 कदम चलना है। जब आप ये सोचेंगे कि मुझे सिर्फ आज 10 कदम चलना है तो आपका दिल, आपका दिमाग बोलेगा हाँ चलो ना 10 कदम ही तो है, और फिर आप 10 कदम चल लेंगे, इजीली चल लेंगे और उसके लिए आप हमेशा एनर्जेटिक रहेंगे। और रोज आप 10 कदम चलेंगे तो एक न एक दिन आप वहाँ पे अपने टारगेट पे जरूर पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों काइजन टेक्निक जो बताती है कि आप अपने गोल को ब्रेक कर दें, छोटे छोटे टुकड़े में ब्रेक कर दें और उसको आप अचीव करते जाएं। एक बार बड़ा गोल ना देखें क्योंकि वो आपको डिमोरलाइज कर सकती है। उसके छोटे छोटे स्टेप में बांट दें और एक एक स्टेप को आप उसको फिनिश करते जाएं। आप वहां पे पहुंच जाएंगे जहां पे आप जाना चाहते हैं। फोर्थ चीज़ है दोस्तों, पिंक वायर केबल रिप्रेजेंट डिसिप्लिन। जो सुमर रेसलर वो पिंक कलर के जो चड्ढे वो पहना रहता है, वो पिंक केबल जो होता है वो डिसिप्लिन को दर्शाता है। वो बताता है कि हमारे लाइफ में एक लिमिट होना चाहिए, हमारे लाइफ में एक डिसिप्लिन होना चाहिए। अगर आप डिसिप्लिन नहीं रखते हैं, अगर आपके लाइफ में कुछ लिमिट नहीं है, आप खुद के लिए डिसिप्लिन आप नहीं करते तो आप को अपने लक्ष्य तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल है। आपको जाना, आपको पता तो है कि आपको पहुंचना कहाँ है, आपको उसके लिए कैरेज भी है आपको जाने के लिए, लेकिन अगर आप डिसिप्लिन नहीं रखेंगे, रोज आप एक स्टेप चलेंगे नहीं तो आप वहाँ पे नहीं पहुँच पाएंगे। तो लेखक बताते हैं वो पिंक वायर के जो चड्ढी उसने पहन रखा है सोमो रेसलर, वो हमें दर्शाता है कि हमें हमेशा डिसिप्लिन रहना चाहिए, हमें सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए, हमें अपने थॉट्स को कंट्रोल करना चाहिए, हमें अपने माइंड को कंट्रोल करना चाहिए, हमें अपना माइंड का मास्टरमाइंड होना चाहिए। हमारा लाइफ है, हम जैसे चाहें वैसे उसको ले जा सकते हैं। और ये केबल ये दर्शाता है कि केबल जैसा स्ट्रांग हमारी डिसिप्लिन होना चाहिए। किसी भी कीमत पे हम अपना डिसिप्लिन को इधर उधर नहीं होने देंगे, हम अपने डिसिप्लिन को पालन करेंगे। और जब आप डिसिप्लिन को पालन करेंगे, जो आपने लक्ष्य बनाया है, जो आपने उसको ब्रेक किया है डिफरेंट स्टेप्स में, वो स्टेप्स अगर आप रेगुलर करते जाएंगे तो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कोई नहीं रोक सकता और आप इजीली अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे।
पांचवी चीज़ जो दोस्तों उस गार्डन में मौजूद होती है वो स्टॉप वॉच। जो स्टॉप वॉच वो सुमो रेसलर जो अपने हाथ पे बांधा होता है, उसका मतलब ये है कि आपको हमेशा ये सोचना चाहिए कि आपके पास टाइम कम है। जो भी आपका एज है, आप ये सोचिए कि आपको एक सर्टेन टाइम ही जीना है। आपके लाइफ में सिर्फ 30 ईयर, 40 ईयर या 60 ईयर ही बचे हैं। इस 60 ईयर में या 40 ईयर्स में आपको सारी चीज़ें अचीव करना है। तो एक एक दिन जो आपके लाइफ से जा रही है वो आपके एंड की तरफ लेके जा रही है। तो आप अपने टाइम को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करना आना चाहिए। बहुत लोगों के आपने देखा होगा कि घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे वो सिर्फ टीवी और बेकार की चीज़ें सोशल मीडिया में वो बिता देते हैं। उनको पता ही नहीं रहता कि ये टाइम कितना इम्पोर्टेंट है और 24 आवर जो हमें आज का दिन भगवान ने दिया है, इसको हम सही तरीके से यूटिलाइज़ कर पाएँ। और अगर आप सही तरीके से अपने टाइम्स को यूटिलाइज़ नहीं करते हैं तो टाइम कैसे पास हो जाता है, कैसे बीत जाता है, आपको पता ही नहीं चलता। तो इसलिए आपको टाइम को हमेशा ध्यान रखना है, हमेशा पंक्चुअल रहना है अपने टाइम पे। और जब आप पंक्चुअल रहते हैं अपने टाइम पे तो आप वो सारी चीज़ें पा सकते हैं जो आपको चाहिए। छठी चीज़ें जो होती हैं दोस्तों, वहाँ पे येलो रोजेस होती हैं। येलो रोजेस की खुशबू ये प्रेजेंट करती है कि हमारी सर्विस क्या है। हमें सर्विस जो है वो सर्विस काइंडनेस जैसा होना चाहिए। जो भी हम इस दुनिया को दे रहे हैं एक काइंडनेस होना चाहिए। हमें एक दूसरे को हेल्प करना चाहिए। हम ह्यूमन हैं। वहाँ पे जो येलो रोजेस हैं वो सुगंध देती हैं और उस सुगंध से वो सुमो रेसलर जो बेहोश हुआ रहता है वो उसके खुशबू से ठीक हो जाता है और खड़ा हो जाता है। वो जो येलो रोजेस हैं वो सिर्फ खुशबू देती हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि सुमो रेसलर उसको वापस क्या देगा। इसलिए हम ह्यूमन को एक दूसरे को हेल्प करना चाहिए, एक दूसरे को सर्विसेज देना चाहिए और लव से देना चाहिए, काइंडनेस से देना चाहिए। और हमेशा अपने आप को ये सोचना चाहिए कि हमें ह्यूमैनिटी की तरह जीना है, हमें ह्यूमैनिटी के लिए कुछ करना है और हमें सर्विसेज बहुत अच्छे तरीके से देना चाहिए और काइंडनेस हमेशा हमारे अंदर होना चाहिए। सातवां और लास्ट चीज़ें जो वहाँ पे उस पार्क में मौजूद होती हैं दोस्तों, वो डायमंड का रोड होता है। वो हमें ये बताता है कि हमारा डायमंड का रोड वो है जो आज हम जी रहे हैं। हमें आज का लाइफ को ये समझना चाहिए कि ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमें आज ही के दिन पूरी खुशी से जीना चाहिए। हमें आज ही में जीना चाहिए, अभी में जीना चाहिए। कल किसी को पता नहीं है दोस्तों, कल कैसा आने वाला है। आज का दिन आप कितना खुशी से जीते हैं, कितना हैप्पीली जीते हैं, ये मैटर करता है। तो ये डायमंड का रोड है, वो ये दर्शाता है कि डायमंड हमेशा आपके पास है, आपके पास टाइम है, आप स्वस्थ हैं और अभी जिस सिचुएशन में हैं इस सिचुएशन को आप अच्छे तरीके से जिएं, खुशी से जिएं, हैप्पी से जिएं और लव से जिएं। दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और वीडियो में दिए गए स्टेप्स को आप अपने लाइफ में उतार पाएंगे। आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर वो मॉन्क ने अपने फरारी क्यों बेच दी और क्या उसको सीख मिला, क्या उनको योगी रमन ने सिखाया। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।